नमस्कार सोहन जी। प्रणाम सर। प्रणाम। और कल क्लास किए? हाँ सर, नहीं सर, कल क्लास करते करते सो गए सो थे। गए? चलिए, मजा तो बहुत सारे थे, लेकिन आप कहाँ तक सुने बता नहीं। हाँ नहीं सर, हम आपको लगभग बहुत देर सर सुने, आप वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो भी सुने। हाँ। फिर बाद में पता नहीं कब नींद आ गया, वो सो ही गए। तो वो वीडियो तो रिकॉर्ड करके आप देंगे ही। वीडियो थोड़ी हाँ देर तो बाद आएगा। हाँ तो तब वो वीडियो देख लेंगे। सर जी, मार्केट गैप अप खुला, टाइम पास करा रहा एंड एसजीएक्स निफ्टी बिग ग्रीन कैंडल इन दिल्ली, ऑलमोस्ट 100% बुलिश इन एसजीएक्स निफ्टी इन डेली टाइम पीरियड एट 10 एम बजे तक। सोहन जी, सर प्रोफाइल हाँ भेजेगा फोटो, बोलिए। 21,623 के 23 से लेकर के हम्म 21,594 के बीच में मार्केट फंसा हुआ है सर। कहाँ फंसा हुआ है? साफ साफ समझ में आ रही है, स्विंग के ऊपर भाग रही है। हाँ से तो स्विंग मीन्स अभी तक मतलब उसी रेंज में है सर, लेकिन सर ये नीचे वही ही तो, आएगी क्योंकि रात में आप सो गए ना, बाकी डिस्कस आपको पता नहीं है, जब देखोगे तो होश उड़ जाएगी, ये सारी चीज डिस्कस करा हुआ है। अच्छा सर। तो ये नेगेटिव नहीं है, बुलिश है, घुमा के ऊपर पटक देगा। सर इंट्राडे का क्या व्यू है ये? इंट्राडे में पुट लेके बैठिए, इसी कैंडल का, इसी इसी कैंडल का, क्योंकि मरने के लोअर लिए। वीक लोअर वीक नहीं है तो लोअर वीक बनाने आएगा, जब बना लेगा तो भाग जाइएगा 500 600 लेकर के। बुलिश है, बुलिश। सर अब बुलिश तो है ही। सी के अलावा कोई और ट्रेड नहीं। ओके सर। जितना पी था, टॉप से आना था, टॉप से गिर चुकी है। स्विंग लो भी लग चुकी है, अब बुल इंट्राडे 800 मारिए या जो मर्जी वो मारिए। लेकिन सी। सी। नहीं तो पिटेंगे काफी अच्छा तरीके से। हेलो देवोत्तम जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या हुआ सर, गुल खिला दिए मार्केट तो। ये तो होना ही था। आपका क्या हुआ सर, तीन तीन लॉट लिए थे। वो काट दिया, उठते ही नहीं देख पाया, उठा थोड़ी देर पहले। नहीं काट पाया तो क्या हो गया, आज 3 लॉट ले लिए। अरे एफजीएस निफ्टी देखिए ना, ये मोरूबुजू बुलिश बनाया हुआ है। पता है, देखा। और मार्केट हमको लगता है ना वही शैडो लगाकर उतना ही में ऊपर भाग जाएगा। अपना निफ्टी तो उतना सा आराम से दिखाएगा नहीं ना। अपना निफ्टी थोड़ा देर दिखाएगी, होने के बाद लोगों को दिखेगी। अरे ये तो और ऊपर जा रही है। आज की दिन तक रिवर्स दिख जाएगा। सर हम क्या सोच रहे हैं ना, ये मतलब है ना 2-3 हफ्ता छोड़ना ही होगा लगता है मार्केट को। छोड़ना है, छोड़ दीजिए। ये क्योंकि है ना भिड़ेंगे, पैसा गील होते रहेगा। क्यों, आप 10-12 रुपया वाला कॉल लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी की। अभी जैसे 11 जनवरी 21 100 की कॉल 15 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया चल रहा है, ले लीजिए एक लॉट। नहीं सर, अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम लोग का प्रेडिक्शन के खिलाफ ही जा रहा है पूरा। जो भी क्यों, कुछ कल भी रात में प्रेडिक्शन क्लास लगाते में हैं क्या बोला? उसका कल रात उल्टा क्लास में काम क्या कर रहा बोला? है। हाँ सर। कल रात क्लास में क्या बोला? गिरेगा बोला कि चढ़ेगा बोला? वो तो आप शैडो का ही बात कर रहे हैं कि गिरेगा, शैडो लगा कर ऊपर चढ़ेगा। स्विंग देखिए, स्विंग में क्या चल रही है, स्विंग देखिए। डेली में तो वही प्रीवियस कैंडल का शैडो लगाया है, ऊपर चढ़ा हुआ है, और क्या हमको तो लग तो रहा है अभी इस पॉइंट से गिर के यहाँ तक आया, यहाँ से ये चल रही है और आपको हिम्मत नहीं हो रहा है, वो भी 700 750 रुपया लेने की, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, 750 रुपया लगाना, अगर छोड़ना चाहिए तो छोड़ दीजिए।
मैंने तो आज भी 3 लॉट कॉल ले लिया। 11 जनवरी 21 250 की कॉल ले लिया, 6 रुपया में 3 लॉट फिर से मार दिया। ले तो क्या होगी? जाओ बेचारा ऊपर उठो। अब हिम्मत तो दिखाना पड़ेगा, लॉस खाने के बाद भी हिम्मत दिखाना पड़ेगा। क्या समझे? जो 14 चल रही थी अभी 16 होगी। एसजीएक्स निफ्टी पूरा बुलिश। कल क्लास में बोला कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेगा तो उल्टा जाएगा। जा तो रही है, उल्टा ही जा रही है। टारगेट ऊपर गई होगी, अब बनने के बाद फिर देख लेना। कुछ दिन छोड़ देने से क्या हो जाएगा? मार्केट आपके फेवर में आ जाएगा क्या? नहीं, हम लोग का प्रेडिक्शन के अगेंस्ट हो जा रहा है। कैसे? हम लोग क्या कल बोला था कि कल भर मार्केट गिरेगा, शायद कल ही शैडो लगाकर, मतलब 21,400 में लगाकर शैडो लगाकर वो मतलब फ्राइडे या मंडे को ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन तो ये उसने तो तो अच्छा एक है दिन, ना कि ये आज ही चल रही है। हाँ, एक आज ही दिन की चढ़ रही है। एक दिन की भी टाइम खराब नहीं कर रहा है ये। अभी इधर जाइए, इधर बोल क्या रहे हैं उसको देखिए। क्या बोल रहा है? स्पॉट निफ्टी डाउन। स्पॉट निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। स्पॉट निफ्टी जनवरी में 20,183 का लो तोड़ेगी। 20,500 पुट अभी इस वक्त 33 में, जिससे कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि इसे यूज लगी नहीं रहा है कि यहाँ तक आएगी। जनवरी में पीई 20,183 स्पॉट निफ्टी तोड़ेगी। अभी स्पॉट निफ्टी 21,517.35 में बंद हुई है। सीधा 1400 पॉइंट की गिरावट है इस मंथ जनवरी में। अब देखिए, हर्षद मेहता का कोई डायलॉग सुना है कि किसकी डायलॉग था पता नहीं। जब शू पॉलिश वाला भी बोलता है ना, जूता पॉलिश करने वाला भी बोलता है ना, स्टॉक मार्केट में ये होगी, तो समझ लेना उसकी उल्टा होगी। इसीलिए इसको खोला था मैंने कि कितने पॉइंट की गिरावट आएगी। 1400 पॉइंट की गिरावट है इस मंथ में। देखते रहो कैसे गिरता है, और हम देखते कैसे चढ़ता है। कल रात क्लास में ये बात बोले थे कि ये स्विंग नेगेटिव नहीं है, ये ओवरऑल बुलिश स्विंग। और बुल का मतलब ऊपर जाना है, बाय करना और बैठे रहना, चाहे एक दिन के लिए इतनी सी आए, शेडो लगाए, फिर जाए, या फिर इसी से रिवर्स मार के जाए। क्या फर्क पड़ता है अपने को? अपने को उन सारे लफड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनालिसिस क्या बोले। एनालिसिस में मेन टू दी पॉइंट की बात क्या बोले कि बुलिश, बुल वाला हरकत करना है, ये बोला। और हर कोई समझ रहा है कि वो मिस्टर परफेक्ट बनेगा, वो नहीं होगा। कल सपोर्ट यहीं पे ले लिया। 500 के नीचे जाएगा तो 250 आ जाएगा। समझ में बात आ रहा है? इसीलिए 500 के नीचे नहीं, बल्कि 500 के ऊपर गैप अप ओपन मारा, शेडो मारा, लेकिन 500 को छुआ ही नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट क्रिएट हो चुकी है 500। जब कल दिन में बैठे थे वहां पे बोल रहा था कि ये होल्ड मारे जा रहा 500 500 500, किसी भी प्रकार से इसको रोको, आज 500 के ऊपर रोको। खैर छोड़ दीजिए, जब बुल होके यहाँ पे आएगा तब आप बाई कर लेना। वो भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आएगा ना तब बाई वो कर भी नहीं लेना। करूंगा, वो भी नहीं करूंगा। दुनिया में वो लोग, देखने वाले लोग, देखने के बाद ही ट्रेड मारते हैं। जब मार्केट यहाँ तक दिखा दिया तो नेगेटिव हो गए। कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आएगी। हाँ आ जाएगा, रुक जाओ, 20,500 तक आ जाएगा।
ये ऐसे ही करके गिरता हुआ आ जाएगी। अभी तो ये गिरता नहीं बल्कि चल रही है। नेगेटिव स्विंग कब आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, आइडेंटिफिकेशन कैसे करने हैं, वो सारे चीज अभी पता है नहीं। व्यू विजन बना के बैठे हुए हैं। लगने पे चल रही है दुनिया कि लग रहा है, मुझे लग रहा है। जो हो रही है वो देख रहे हैं। अपने को तो दिख ही रही है, लग कहाँ रहा है। तो सर आपने कौन सा लॉट लिया है, कौन से इंडेक्स प्राइस में, 21,800 का? 21,250, सॉरी 21,250 क्या बोल रहे हो, 22,250 की कॉल लिया 11 जनवरी। 3 लॉट लिए, 6 रुपया समथिंग में। अभी 7,95, 8,20 चल रही है, चढ़ने दो। अब मेरे कौन सा लिए सर शौहर स्ट्राइक जबी। प्राइस? 22,250, 22,250, 22,250, 22,250। लाइन लगा देते हैं 22,250। मेरे शौहर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू है अब तक है हंसी और मैं जवा, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये वाला ले लिया 22,250। नेक्स्ट एक्सपायरी कार्ड देंगे कभी भी। 11 जनवरी तक का सर? हाँ, हो सकता है क्या 11 जनवरी तक वहां तक हो? ना पहुंचे, ना पहुंचे, अपने को क्या। इसके ऊपर उससे पहले पहुंच अगर गया, अपना हाँ इसके प्रॉफिट ऊपर मिल गया पहुंच तो गया तो हम यहाँ पे काट देंगे। जो मिली मिली भाग जाएंगे। send up। जरूरी थोड़े ना है कि वहां तक ही जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कल आप पूरा क्लास किए? नेहा किया सर। मैडम पूरा क्लास किए कल? এখন খাওয়ার টাইম নেই, তুমি সরো যাও। किए ডেলি थे। ডেলি একই টাইমে এসে খালি খাবার দেয় আর ক্লাসের সময় ডিস্টাर्ब। हाँ, क्या बोल रहे थे? पूरा क्लास किए थे? हाँ सर। समझ में कुछ आया था? हाँ सर। कल क्लास में डिस्कस क्या करें, बुलिश या बेरिश? सर बुली से बोले थे 500 के ऊपर रह गया था तो 750 का टारगेट मिला था। 750 की टारगेट, क्या हुआ, 640 चढ़ा पे। गया? जी सर। बेरिस बेरिस दिखा के सर बुलिस हो रहा है। हाँ, बुलिश हो रहा है। स्विंग समझ में आ रहा है? जी सर। ये स्विंग चल रही है। हाँ पीवीएस स्टॉप कहाँ पे मारा? कम से कम 21,834 के ऊपर। फिर नेगेटिव सोच, अगर सोचना है सोच सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक तो कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आज हीरो जीरो खेल रहे हैं। सर यदि एम पैटर्न बनाना है तो उसके नीचे से भी पलट सकता है। देखते हैं ना, बनता है तो देखेंगे। फिलहाल तो बना नहीं। सर डाइवर्जेंस दो। है तो उसे नीचे से भी पलट सकता है। कल बोला था क्लास में, किसी भी इंडिकेटर, इलियट वेव, डब्ल्यूडी गैन, किसी को मार्केट फॉलो नहीं करता है। मार्केट अपने आप में फॉलो कर रही है। सारे इंडिकेटर्स मार्केट को फॉलो करते हैं सर, हम्म, मार्केट तो सबसे ऊपर है। अभी जो जो इंडिकेटर डाल के बैठे, ये इंडिकेटर आपको दिखा क्या रहा है? ये इंडिकेटर आपको कुछ दिखा थोड़े ना रहा है। ये इंडिकेटर जो आपको समझा रहा है वो है बॉटम पॉइंट, टॉप पॉइंट, फिर ये स्विंग लो। अब स्विंग लेके ये ऊपर की ओर चलना चालू किया। अब ये ऊपर जाएगा। आरएसआई क्या बोल रहा है? ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड? बोलिंजर बैंड क्या बोल रहा है? एमएससीडी क्या बोल रहा है? वो मार्केट क्यों देखेगा? कि वो सारे क्या बोल रहे हैं? मार्केट बस उतनी देखेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जिनको मार्केट को देखना है वो मार्केट देखो, और जिनको इंडिकेटर देखना है वो बैठ के इंडिकेटर देखो। इंडिकेटर देख के प्राइस पे ट्रेड मारेंगे तो नुकसान खाएंगे। इंडिकेटर जगह दिखाता है कि इस जगह पे ये काम करने हैं।
अगर किसी को इंडिकेटर में वो जगह आइडेंटिफाई हुआ तो अच्छा है, अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो बेकार है। सर हम्म, सर पर ये 2 कैंडल इतना जो गिरा इतना पॉइंट पर, वो प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। ये क्यों हुआ ऐसा, मतलब वो समझ तो नहीं पाए। कल भी बोला, आज भी बोलना पड़ेगा फिर से। उससे सर अच्छा वो है, डीके फैक्टर क्या उससे होता है अच्छा है, सर, वो उससे अच्छा है कि मैं उसको रिकॉर्ड ही अपलोड मार दूं। हिडन पॉइंट ऑफ एनालिसिस, कल जो एनालिसिस किए मार्केट की हिडन पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दिए। अभी हाँ यूट्यूब पे सर। उसको अपलोड मारता हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। टाइम थोड़ा सा ओके सर। लंबा है, 3 घंटे 3.5 घंटे की हो गई। नहीं सर, वो तो समझ आया, मतलब वो डीके फैक्टर क्या ऐसा कर दिया कि प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ सर। उसी से तो आपकी एक्सपीरियंस आ रही है। हाँ वो तो है सर। प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ, मार्केट फॉलिंग हुआ, प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना तो चाहिए लेकिन नहीं हुआ, क्यों? हिडन पॉइंट ऑफ एनालिसिस ये वाला। होने दीजिए इसको अपलोड। होने दीजिए उसको अपलोड। उसके बाद दे देते हैं उसको देख लीजिएगा, इसमें सब ओके कुछ सर। बोल के रखे हैं। चार्ट को जूम करके रखिए, समझ में बात आएगा। इंडिकेटर गायब कर दीजिए, 15 मिनट में चले जाइए, डे रेंज के हिसाब से मार्क कर दीजिए। जगह कम पड़ रहा है। 2 मिनट है, ये कैंडल बंद हो जाएगा। शॉर्ट तभी मारिए जबकि 21,554 के नीचे ट्रेड करे, उससे पहले शॉर्ट मत मारिए। समझे अब? सर स्क्रीन ब्लर दिखाता है सर, नंबर नहीं दिखाते हो ठीक से। आप अपना मॉनिटर में खुद ही डालोगे, मेरा मॉनिटर में दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ेगा? 594, 21,594, 600, 21,600। हाँ, 21,600 के नीचे शॉर्ट इसके नीचे मान, हम्म। या फिर वो रिवर्स हो ऐसे करके वो टर्न मारे तो रिवर्स मारना, सेल्टेड मारना। लेकिन हम्म। लगता नहीं ये मारने वाला है। ये यहाँ से जो स्विंग लिया है ये पॉजिटिव स्विंग है। 625 तक आगे शायद फिर ले सकता है सर ऊपर, या नहीं तो यहीं से जाएगा। ऊपर का तो मैं ले लिया।
इंट्राडे के लिए 11 तारीख की। हम्म। एक लॉट लिए क्या सर? 3 लॉट ले लिया। 6 रुपया पे मिल रहा था, 3 लॉट उठा दी। ₹6.90 चल रहा है अभी। मैंने जो उठाया वो तो 22,250 की उठाया। हाँ 22,250 है अभी। ₹6.90 चल रहा, 85 पैसे। वो 8 तक हाई मारा, 8 रुपया तक हाई मारा। 80 हाँ 8 रुपये तक हाई मारा। 4.80 अभी ग्रीन में है। हम्म 675 तक तो जाएगा लगता है सर। यहाँ तक तो जाना चाहिए। हाँ नहीं, इंट्राडे का बोल रहा हूँ मैं। इंट्राडे का 675 तक तो जाएगा शायद, फिर वहां से कुछ हरकत करेगा किया तो। गिरा भी तो भी ये नीचे पूरा पहले का सपोर्ट है ना, वहां तक तो आ सकता है 620। दिखते हैं यहाँ पे तो इन्वर्टेड हैमर बना है। रिवर्स मारता है हाँ तो इन्वर्टेड हैमर, 600 तक इन्वर्टेड की हैमर बना इंट्राडे है। टारगेट ले सकते हैं। हीरो जीरो के अंदर आज लोगों को तो नचा सकता ही है, या फिर कल हीरो जैसे। जीरो में अभी वो भी कमाल कर रहा है सर। वो निफ्टी का हीरो जीरो रहा ना, बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है तो निफ्टी हम्म, चलता है। वो मतलब घुमा रहा है लोगों को। तो देखिए मार्केट गिरेगी कल जैसे गिरा, लेकिन पीई की प्रीमियम बढ़ा नहीं। वैसे आज भी गिरेगा लेकिन पीई की प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। फायदा क्या बढ़ेगा। पीई लेने का। मार्केट गिरेगा पीई नहीं बढ़ेगा तो फायदा क्या पीई लेने की। हम्म। सर इंडस्ट्री ग्रीन में है सर आज, मैक्सिमम 60% ग्रीन में है इंडस्ट्री पूरा। हाँ ग्रीन में ही होना चाहिए। ये रिमूव मारते डेली में चलते। इंडसइंड बैंक 23% उछाल लिया आज। ये भी बुलिश ही है, ये बेरिश नहीं है। भले ही इंट्राडे में क्यों ना थोड़ा सा घुसर फुसर करे, ये भी बुलिश ही है। ये हैमर बनी एनगल्फिंग भी मार दिया, रिवर्स भी मार दिया उसमें। हाँ तो नीचे की मार्केट थोड़े ना है, मार्केट तो ऊपर का है। अगला 2-3 दिन ग्रीन ग्रीन बन जाएगी, फिर लोगों को समझ में बात आएगी। इंट्राडे में जाके 15 मिनट 5 मिनट में उछल कूद उधम मचाने से कुछ होता थोड़े ना। एसजीएक्स निफ्टी देखिए, ये तो एकदम फुल पूरा बेरी, उड़ा एकदम चुका ग्रीन है। कैंडल है पूरा फुल। हाँ हाँ विकी ने बनाया इसने तो, एग्जैक्ट निफ्टी वाला तो। अभी और इंगल इंडिकेटर भी कर लिया चिपका वो। दीजिए, इंडिकेटर चिपका देने से तो और समझ में आ जाएगा। स्विंग आराम से समझ में आ रही है, स्विंग बुलिश है। एसजीएक्स में लाइन भी चार्ट पलट गया ना सर? हाँ पलट गया, नीचे से ऊपर उड़ गई है। हाँ। इसमें भी डे एंड आते आते इसमें भी आ जाएगी। बैंक निफ्टी में तो आ चुकी है, ये देखिए बैंक निफ्टी में उठ चुकी है। अब ऊपर का उठाएगा बस। हाँ बैंक निफ्टी भी उठ गया अभी। बैंक निफ्टी इसको अगर निफ्टी सोबत दे दिया ना और भी उठ जाएगा। निफ्टी थोड़ा पीछे ले रहा है इसीलिए वो रुका हुआ है। अप मूव का मेन जो स्टाइलिंग है वो है गैप अप। दिन भर कुछ नहीं होगी। गुचर गुचर अच्छा। मारेगी, अगला दिन गैप अप, फिर कुछ नहीं होगा, घुचुर पुचुर मारेगा, फिर गैप अप। तो आपको यहाँ पे इंट्राडे में बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन गैप अप होते हुए बहुत कुछ मिल जाएगा। इंट्राडे में देखिए सर, वो 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। वो इतना बड़ा विक नहीं दे दिया लेगा, ऊपर से, लेकिन नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं लेगा, क्यों लेगा। लेना तो नहीं चाहिए उसको। जो कल क्लास किए उसमें तो यही बोले कि उसको तो ज्यादा कुछ नीचे की मूव नहीं मानने, बल्कि ऊपर की मूव्स मानने।
अब ऊपर का मूव्स मारेगा तो उसका फर्स्ट टारगेट ही ये है, ये पॉइंट फर्स्ट टारगेट में है उसकी। ऐसे बिग बिग कैंडल आके यहाँ तक की टारगेट ले लेगा, फिर यहाँ से जाके थोड़ा सा ऊपर जाके कुछ इस तरीके की नौटंकी मारेगा, फिर ये वाला टारगेट ले लेगा। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ दिखाएगी कि आपको लगे कि ये गिर जाएगा गिर जाएगा। ठीक है, गिराओ, एटलीस्ट इस पॉइंट के तो नीचे जाओ, जाओ, बराबर। देखिए बैठ के जाता है कि नहीं। रिवर्स ही करिए, क्या टेंशन है, करो ना। इस कैंडल की नीचे जाओ तो ये इन्वर्टेड हैमर और एनगल्फिंग दोनों चीज की कॉम्बिनेशन फिर से बनाओ तो हम ठोक देंगे। हम क्यों सच झूठ सबको बताए, अरे तू भी है मस्ती में मैं भी हूँ मस्ती में, इस खुशी में हम नाचे गए। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। जब तक हम रुकते हैं तब तक तो अपने दिशा में जाता है ना, जब ऑर्डर ले लेते हैं उल्टा जाता है। वो तो करेगा, सही जगह ढूंढना ही तो गेम है। यहाँ से कल चैनल डाले थे, ये था चैनल। ये गिरा, ये चढ़ा, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। अगर इसको गिरना था तो आज ये यहाँ कहीं होता, मतलब खुलता फ्लैट या गैप डाउन, लेकिन मारा गैप अप। यहाँ से ये मारा गैप अप, तो इसने स्विंग जो लगा दिए वो स्विंग लगा दिए ऐसे। अगर ये दिन के एंड तक ऐसे करके गिरता भी है, यहाँ तक भी आता है, फिर वहां से इसको ऐसे उड़ाया लेके जाएगा, डे एंड में आपको ये नेगेटिव नहीं दिखाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 6 रुपया पे एंट्री मार दिए, यहाँ पे आएगी तो ठीक है, और 6 लॉट, सॉरी, और 3 लॉट मार दूंगा। लेकिन गिराए तो सही पहले गिराओ, गिराओगे तो हम मार देंगे। दोनों के लिए तैयार है। हाँ, ये वाला चिपका देते हैं। ये हाई, ये लो, हायर हाई। अब जो लो भी मारेगा ना वो हायर लो मारेगा, देन मार देगा हायर हाई। अब समझे, डायरेक्शन बदल चुकी है। यहाँ पे डब्लू बन चुकी है, लोग एम पैटर्न की वेट मार रहे हैं, यहाँ डब्लू पैटर्न बन चुकी है। सही, यदि आप ये यहाँ से अगर नीचे आता है डे लो को टच करने, तो आपका जो 11 तारीख वाला निकाल दोगे आप या होल्ड करोगे इसी लॉस में? नहीं, मैं होल्ड करूंगा। फिर लॉस जाएगा ना सर, एवरेज हो जाएगा वो।
लॉस क्यों जाएगा? मैं यहाँ तक तो मिनिमम उसको देखूंगा। ना आज का इंट्राडे में यदि इंट्राडे डे कर ही क्लोजिंग नहीं रहा हूँ। नहीं कर नहीं रहे हो, लेकिन आज वो आज के डे लो को आके फिर से वो उठेगा, तो जब डे लो तक जाएगा तो उसमें तो लॉस ही रहेगा ना। वो डे लो तक ही जाएगा क्यों? वो यहाँ नहीं से यदि और जा ऊपर उठ के फिर डिप मारने के लिए आज के ओपन तक भी आ सकती है। हाँ आ सकती है, तो तब क्या होता, मतलब लॉस में ही जाएगा ना। सिर्फ व्यू पूछ रहा हूँ आप कैसा सोचते हो, वो देखना चाहता हूँ, साइकोलॉजी क्या है आपकी इसके पीछे, वो मुझे जानना है। तो आप उसको होल्ड करोगे या निकाल के फिर नहीं फ्रेशली नहीं नहीं, मैं टी प्लस होल्ड ही करूंगा, चाहे वो जीरो होल्ड ही नहीं हो जाए। ओवर ट्रेडिंग होल्ड क्यों नहीं करूंगा? करोगे? मैं एक बार काट दूंगा फिर उसी को ले लूंगा, तो मेरे हाथ से तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो उसको होल्ड करोगे नीचे भी आ रहा है तो? आराम से वो नीचे भी आए तो होल्ड ही करूंगा। फिर जहाँ सपोर्ट लेके फिर जा रहा है तो और एक 3 ऐड करोगे? हाँ, अच्छा, तो मतलब उसको ज़ीरो होते तक रुकना ही पड़ेगा उसको, अगर एक बार ले लिए तो? एक बार ले लिया तो उसको जीरो होने तक ओवर ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करूंगा। हुँ, हुँ। बल्कि मैंने जब लिया, वो आज हुँ, इधर कहीं पे ले लिया, अभी तक वो मेरे को 6 रुपया की प्रॉफिट देके 8 रुपया दिया उसने, 2 रुपया प्रॉफिट दिया। अब 6 की प्रीमियम, 2 टका हुँ, प्रॉफिट, मतलब बहुत प्रॉफिट दे रही है वो। हुँ, अब मुझे 6 रुपया की डबल चाहिए, 12 ठीक है चलेगी, यहाँ तक आते आते वो 12 भी हो जाएगा, भाग जाऊंगा। हुँ, अब ये इंडिकेटर सेल बोल रहा है, लेकिन हर सेल में कुछ सिंबल है, आपको वो सिंबल चेक करके देखना पड़ेगा। मैंने जैसे अभी बोला ना, इन्वर्टेड हैमर है, मारे, बेरिश मारे, हुँ, कहाँ मार हुँ, रहा है? हुँ। नहीं मार रहा। वो तो इसके मारा ऊपर नहीं। भी जा तो ये सकते जो हो। सेल हुँ, है ये अभी तक वैलिड सेल नहीं हुआ। जो सेलिंग सिग्नल है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड हुँ, इनवैलिड ये फंडा है सेलिंग के साथ, कि ये सेल क्या वैलिड है कि नहीं है। यहाँ पे सेल बोला, सेल बोलने के बाद देखिए एंगल्फिंग मारा उसने, तो मारा वो उसने, वैलिड हाँ। हो गई। यहाँ पे सेल बोला, एंगल्फिंग मारा, तो वैलिड हो गई। यहाँ सेल बोल रही थी हुँ, एंगल्फिंग मार, तो वैलिड सेल। वैसे बराबर। भी ये जो जगह है, यहाँ पे बाई नहीं करना तो नहीं चाहिए। थोड़ा हुँ, नीचे डिप मारे तो बाई आएगी, हुँ, और हुँ, जहाँ डिप मार रही है वहां पे बाई करना है, ठीक है। हुँ, वहां जहाँ पे नीचे बाई लिखा हुआ आएगा वहां तक डिप मारेगा तो बाई कर लेंगे। तो यहाँ हुँ, पे मैंने कम क्वांटिटी डाल दिया, यहाँ ज्यादा क्वांटिटी डालूंगा। अच्छा। यदि यहाँ से फिर से और उड़ता है, तो तब क्वांटिटी जो ऐड कर सकते हैं? आराम से, जो स्ट्राइक नीचे ना प्राइस आके? लिया वही वाला प्राइस लूंगा, जरूरी थोड़े ना है ना। अगर मैंने अभी लिया है 22,250, बहुत ऊपर हाँ, का ले लिया मैंने, यहाँ की ले लिया, हाँ, तो हाँ। 22,250 ही लूंगा। जब नीचे गिरेगा तो 22,250 क्यों लूंगा? मैं तो इसको भी ले सकता हूँ। हुँ, 22,500 2200। हाँ, 22,000 वाला ले सकता हूँ, आराम से हुँ, 22,000। और आज हीरो जीरो जो खेलेंगे इंट्राडे के अंदर, स्कैल्पिंग खेलेंगे, बहुत सारे प्लेयर आएंगे जो अपना फॉर्मेट है, मार्केट कॉन्सेप्ट हुँ, वाला फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के हिसाब से बहुत सारे लोग आएंगे। कोई स्कैल्पिंग करेगा, कोई स्विंग करेगा, जिसको जो मर्जी करना है करो, लेकिन मैं स्विंग नहीं करूंगा, स्कैल्पिंग भी नहीं करूंगा। स्कैल्पिंग स्विंग के बजाय अगर स्ट्रैटेजी अपनी परफेक्ट रही, हीरो ज़ीरो भी अगर हुआ, अगर अच्छे से उछाल आ गया अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो उसमें भी प्रॉफिट मिलने वाला है। प्रीवियस जो डेली कैंडल के हिसाब से अपने को दिख रही है, इन दोनों कैंडल की शेडो नहीं है, इसका भी शेडो नहीं है, इसका भी शेडो नहीं है। हुँ, और ईयरली ओपनिंग यहाँ तक भी है, मतलब 21 हुँ, 750 तक मार्केट आराम से जा सकता है बिना रोक टोक के। हुँ, अब आपको लगवा के तो थोड़े ना जाएगा वो, कि मेरे को लगेगा, आपको लगेगा हुँ, कभी? हुँ, बल्कि आप प्राइस को ग्रेड करेंगे। सबसे पहले तो ये टॉप है, फिर ये टॉप है, फिर ये हुँ, टॉप है, ये तीनों टॉप हो चुके। हुँ। अब इंडिकेटर गायब कर दीजिए, तो हर एक टॉप पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। अभी ये इस टॉप के ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर गया है ना वो, हाँ, तोड़ दिया इसको। हाँ, तो तो ये एक मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, और ये भी एक हुँ, रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो रेजिस्टेंस खुल पॉइंट के ऊपर जाके नया रेजिस्टेंस, ये फिर ये कुछ भी करे इसके नीचे नहीं जाने वाला। नहीं थोड़ा जाने बहुत वाला, हाँ। गिरता भी है ना, फिर से उठा देगा ये, हुँ, हुँ, क्योंकि अगला टारगेट इसकी ये पॉइंट है। तो
थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम्म, बुकिंग आएगी तो रेड कैंडल 2-3 तो बनेंगे। बराबर। अब यहाँ पे टारगेट लेने के बाद फिर ये यहाँ पे घुसुर फुसुर मार के फिर अगला दिन अगला टारगेट के लिए चलेगा वो। बराबर। 1 वीक तो है, 1 वीक में शायद जा सकता है वहां तक। हम्म। बैठ के तमाशा देखते रहिए। 15 मिनट डालना ना डालना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें दिमाग चक्कर दिमाग की दही करके छोड़ देगा वो। आप ना चाहते हुए भी बेरिश बन ही जाओगे, क्योंकि आपको दिखा दिखा के वो लगवा ही देगा कभी ना कभी कि चलो हम तो नीचे जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप हटाओ वो चीज। वो इंट्राडे में कर सकते हैं सर, इंट्राडे में जरा डरा के नीचे गया ऐसे करके फिर सबका एसएल खा के फिर उठ सकता है। जितना अभी तक देख रहे हैं इसकी और भी ऑल्टरनेटिव्स, और ऑल्टरनेटिव्स के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी है ऑल्टरनेटिव बुलिश हो चुकी है, बैंक निफ्टी बुलिश हो चुका है, निफ्टी पीछे रहेगी और निफ्टी गिरेगी। तो चलो पूरा अपोजिट मार्केट, मार्केट तो बुलिश है, ग्लोबल जो है उसके हिसाब से भी ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, निफ्टी बेरिश है। क्यों? और इंट्राडे में निफ्टी बेरिश है, लोगों को लगवा रही है कि मैं उठूंगा नहीं, हौले हौले से उठ ही जाएगा। तो इसका मतलब हीरो जीरो करेगा शायद ये शाम के, मतलब सेकेंड हाफ में, हाँ सेकेंड हाफ में इसका दिखाएगा कमाल, डेढ़ हाँ। ढाई बजे के बाद में। अगर इन दोनों में सेम चीज बन चुकी है, ये बुलिश हो चुकी है, ये भी बुलिश हो चुकी है, और ये बुलिश हुआ नहीं, मतलब ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जो बाकी जो के लोग एंट्री दोनों करना है को कर देख लो, लो, अभी समय है। बाकी के दोनों को देख लो, वो तो बुल है, मैं अभी तक हुआ नहीं, मेरे अंदर बुलिश हम्म, आना बाकी है, और डे एंड पे हो जाऊंगा तब तुम अंगूठा चूसते रहना। हाँ। इसलिए मैं होल्ड मारूंगा। सर तो फिर इंट्राडे का भी एक ले लीजिए ना, 21,750 का, देखिए 2 रुपए चल इंट्राडे, रहा है अभी। इंट्राडे तो हर रोज ही कर सकते हैं। हर रोज इंट्राडे करने से क्या मिलेगी? ब्रोकर को फायदा मिलेगा होगा। नहीं। हाँ वो फायदा तो है। किसको होगा? मेरे को होगा कि ब्रोकर को होगा फायदा? ब्रोकर का होगा सर। मैं अपना फायदा ना सोच के इंट्राडे में ज्यादा ट्रेडिंग करके ब्रोकर को गेनर क्यों बनाऊं? नहीं नहीं, एक ही ट्रेड इंट्राडे का अभी अगर ले लिया, 2 रुपए चल रहा है 21,750 का, अगर वो टारगेट दे देता है 3 बजे, 3:15 बजे तक, उसमें निकल सकते हैं जितना भी प्रॉफिट ले लेके। नहीं नहीं, एक आज ही साढ़े मतलब सात ट्रेड। सौ आज 750 आ भी जाएगा, 3:15 में आएगा, तब हाँ, तीन उसका पंद्रह कुछ में बचेगा नहीं, कॉल में उसका बचेगा कुछ नहीं। बचेगा नहीं, नहीं, कॉल में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों, बल्कि ऐसा जो क्यों? अभी प्रीमियम है उसको भी चूना लगा देगा। इंडेक्स उठेगा लेकिन कॉल नहीं ये बढ़ेगा, क्योंकि टाइम, आखिरी टाइम में, एक्सपायरी टाइम में वो बहुत सारा वोलेटिलिटी लेके नहीं आएगा। होता है ना सर, 50 पैसे का उससे अच्छा है मतलब कि अभी 21,600 की कॉल उठा के बैठ जाइए, वो सही है। अच्छा, लंबा वाला नहीं लेना, ओके ओके, हाँ हाँ, हाँ या फिर आप 650 वाला उठा लीजिए, हाँ 600 हाँ, उठाइए, ऐसा साढ़े छह समझ गया सौ सर, उठाइए, वो ठीक है। समझ सात गया सौ समझ तक गया। भी चल सकता है, लेकिन साढ़े हाँ। सात सौ डे एंड पे 750 आने की कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, समझ गया सर मैंने, मतलब बहुत लंबा नहीं लेना है। बहुत लंबा नहीं लेना, खास करके एक्सपायरी के दिन। हम्म, अभी 15 मिनट में देखिए वो किस तरीके की कैंडल लेके आ रहा है। आ रहा है, फिर लाल लेके आ रहा अभी है, गिर ये गया गिर नीचे गया। की साइड लेके आ जाएगी स्विंग लेने के लिए। ये वो पूरा 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 मुरु जो खा लेगा क्या सर? नहीं जाएगा शायद वहां तक। यहाँ तक आराम से आ सकता है। वहां तक आ सकता है। 21,600 तक आराम से आ सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल की कोई शेडो नहीं रखा ना।
ये घटाक से गिरा के इसकी शेडो मारने के लिए आ ही सकता है। अगर यहाँ तक आता है तो कितना पॉइंट उठता है? 600। इसीलिए तो बोला ब्लू लाइन के नीचे से शॉट मार। ये ब्लू लाइन इधर बैठेगा। अगर शॉट मारना है तो इसके नीचे शॉट मारना, और यहाँ से अगर शॉट मारेंगे तो यहाँ तक की 1-2 कैंडल की ट्रेडिंग करके स्कैल्पिंग या इंट्राडे जो मर्जी बोल लीजिए वो करके भाग जाना है। इसके नीचे उतरने वाला नहीं है, इसके नीचे नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला शायद। हाँ, यहाँ तक आते आते ये फिर से ऊपर भाग जाएगा। तो 650 की पुट अभी उठाया जा सकता है, बाई किया जा सकता है। 650 लिया की सर पुट। मैंने। हाँ 650 की पुट 600 के लिया है, 600 का लिया। हाँ 600। वो 600 तक आया था ग्रुप ना, बस 600 पे आते ही 600 आते आते आप टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, बराबर। जो ब्रोकर को आज दिया है वो तो निकल जाएगा एटलीस्ट। एमस्टॉक का साइन कर लिया सर, 2 रुपए पर लॉट ले रहा है वो। अगर 2 लॉट लेते तो 4 रुपए ले रहा है वो। एन फॉर नेस्ट या एम इन नहीं, फॉर मैंगो? एम फॉर महेश, एम फॉर महेश। अच्छा एम और स्टॉक। तो वो पहले चार्ज करेगा आपको, मतलब आपको 20 रुपए पर लॉट लेना है तो फ्री ले लेगा, यानी आपको 0 करना है तो 999 रुपए कुल मिला के। और एएमसी का भी 999 रुपए कुछ ले रहा है, टैक्सेस वगैरह मिलके 2400, मतलब 2500 तक पड़ रहा है। वन टाइम पेमेंट अगर कर दिए तो सारे के सारे फ्री है। और इसमें ऑप्शंस में 2 रुपये पर लॉट लेता है, एक लॉट का 2 रुपया, 2 लॉट का 4 रुपया। अच्छा। एक एग्जिट का भी 2 रुपया। हम तो ज्यादा कर रहे हैं ना, 10 से ज्यादा कर रहे हैं, तो ये तो फिर हमारे लिए ठीक ही है। अगर 10 करते तो 20 रुपया होता है, तो फिर दूसरे ट्रेडर के लिए सब बराबर होगा। बस जब आप तक एक ही 10, चीज देखिएगा कि वो आउट ऑफ द उठाने देता है या नहीं। हाँ वो देखना है एक बार। अगर वो आउट ऑफ द उठाने देता है तो उसके बाद ठीक है, उसमें एक अकाउंट ठीक ओपन है, कर लेंगे। नहीं है तो फिर उसको बंद करके रख देंगे। बहुत कम बंद क्यों हमारे सारे करेंगे? लोग। क्योंकि अभी जो ये रिसेंट इंदा मनी है, इंदा मनी के आजू बाजू की प्रीमियम हाई होती है। हाँ हाँ, तो हाई वाला प्रीमियम पे काम करने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि उसमें डीके बहुत फास्ट आ जाता है। फास्ट आता है। अभी अगर आप 2500 डाल के एक लॉट लेके बैठे हुए हैं, उसमें अगर डीके आके 1500 बन गई, फटाक से 1000 रुपया लॉस, तो लॉस। वो मुश्किल है। अब 1000 रुपया डाल के 7 दिन तक बैठे रहना वो आसान है। अब वही देखना है कि वो ज्यादा आउट ऑफ द लेने देता है कि नहीं। हो जाना चाहिए सब दिन, मेरा अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए। और रिफर किए तो 555 रुपए दे रहा है एक रिफरल्स के। अच्छा।
रेफर वेफर के चक्कर में नहीं जाता। 500 रुपए का क्या हाल है सर, लोग उसमें भी कमा रहे यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स की कल भी डिस्कस किया आपके साथ कि हाँ यूट्यूबर्स की छोड़ दीजिए, यूट्यूबर्स को ट्रेडिंग से कोई मतलब होता ही नहीं। वो बस कुछ ना कुछ नया कुछ बोल बोल के लोगों की दिमाग खराब करने के चक्कर में। हम्म, आपका 600 का पुट 600 तक आए तो आपका नसीब अच्छा है। लगता नहीं जिस तरीके से कैंडल में ये घुमा रहा है 600 तो लेके आ जाएगी। नहीं लॉस जा रहा है उसमें। आया था 20-30 रुपए प्रॉफिट आया था, फिर गया। मैं सी साइड के अलावा कोई और ट्रेड नहीं मारूंगा। मौका मिलेगा तो ओनली सी। जब तक स्विंग में नेगेटिविटी नहीं देखूंगा तब तक तो पी की सोचूंगा ही नहीं। चलो टॉप के ऊपर नया टॉप लगेगा, बाहर से ठोकेंगे पुट, ठीक है। हाँ 3 मिनट ही है सर अभी इसमें, तो ये तो शायद नहीं आएगा लगता है मुझे नीचे। देखिए 650 तक की स्टॉप लॉस बना के चलिए, या तो 650 या फिर 600 बीच में है तो आपकी गल रही है। अब वो जो गल रही है वो आपकी हाथ में तो है नहीं। हम्म, अब इसी जगह के अंदर घुचर फुचर मार के अगर गला देगा, उसमें आपका तो कोई कंट्रोल है नहीं। उसमें अपना कंट्रोल नहीं है, वही तो ऑप्शन यहाँ ट्रेडिंग की पर यही तो लफड़ा है। डिसएडवांटेज यही है इसके अंदर। हम्म, मार्केट खड़े खड़े गला देगा, ये मिला लफड़ा है। देगा। वो मूवमेंट होके सेल हिट हो गया तो आप क्विक एग्जिट, हाँ मूवमेंट आके आपकी टारगेट दे दिया तो क्विक एग्जिट, लेकिन खड़े खड़े गला दिए तो आपकी ऐसे ही नुकसान होगी। हम्म, तो उस केस में आपको तब जितना प्रीमियम है उसका 5 रुपया तक आप टीके में मोटा मोटा झेलने के लिए रेडी रहिए। हम्म, एक तो टॉप कंडीशन के हिसाब से आप सेल मारे, ठीक है, और उसमें मोमेंटम नहीं आ रही है तो टीके के लिए 5, ठीक है, 5 रुपया चलेगा। और 98% टाइम आप देखिए, मूवमेंट देखिए, फिर आपकी समझ में ये चीज आ जाएगी कि हाँ मूवमेंट ये ये कंटिन्यू करता रहा तो पता तीन चलेगा। चार कैंडल तक ये घुचुर पुचुर मारता है, फिर मूवमेंट देता है, 3-4 कैंडल तक घुचुर पुचुर मारता है, फिर मूवमेंट देता है। तो पॉसिबल ये भी है 3-4 कैंडल तक टिके खा के फिर मूवमेंट मार दे। लेकिन मैं तो बुल साइड वाला खेलूंगा, बियर वाला नहीं खेलूंगा। बियर वाला इंटरडे के लिए है सर, बियर वाला इंटरडे के मैं लिए। इंट्राडे भी नहीं मारूंगा, इंट्राडे भी नहीं मारूंगा। बेहतर है वही। मेरा गणित के हिसाब से ये बाइंग है। दिल्ली में जाऊंगा तो ये बाइंग है। और मैं डेली के अलावा इंट्राडे में टॉप से गिर के यहाँ तक तो आ चुका था। अभी स्विंग लो पे जाके सेल मारने वाला तो मैं हूं नहीं। अगर यहाँ से हम्म, ये रेड भी बनता है ना, फिर भी ये यहाँ तक नहीं आने वाला। नहीं आने वाला, आज तो नहीं आने वाला। 30-40 के अंदर ही खेल रहा है ये, 630 640। वही तो, ऐसा नंबर पे खेलेगा कि ना 600 ना 650, राउंडिंग फिगर में कभी नहीं खेलेगा वो। ऐसा घुमाएगा फिर 2-3 कैंडल ऐसा बना के ऊपर या नीचे सपाक से कैंडल बना देगा, सबका मतलब सोचने का भी समय नहीं देगा वो। अगर इस कंडीशन में भी इसी प्राइस में डे एंड में बंद भी हो जाता है तब भी ये बुलिश हैरामी बन जाएगी। हाँ नीचे से भी बड़ा है ना सर। बुलिश हैरामी बन जाएगा। हम्म,
देखो कितना बड़ा कैंडल बना दिया। 40, 640, 42। नहीं आएगा सर, दूसरा स्विंग बना दिया इसने भी। स्विंग बना दिया इसने भी। अब जाएगा, ऊपर ही जाएगा ये। डेली कैंडल में मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है ना, ग्रीन है। ये 700 तक तो जाएगा अभी। इवन अगर स्कैल्पिंग भी करना है तो 700 तक इसको कॉल लेके बैठ सकते हैं। 700 750 तक। ग्रीन के ऊपर की शेडो लंबा आ जाएगा तो मेरे को समझ में बात आ जाएगा, प्राइस डिक्रीज भी मारना चालू कर देगा। अब ऐसा कुछ नहीं हो हाँ। रही है, बल्कि वो उस शेडो के अंदर जाके होल्ड मारे जा रहा है 30 30 30 30। और वहां से 10 हम्म। पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे नहीं हुई। हाँ वही एकदम सटाक से बन गया कैंडल बड़ा। मैं डेली देख के जो समझ जाता हूँ उसको 15 मिनट में उसकी दही करना नहीं चाहता। वो बेटर है एक्चुअली सच्ची में। 15 मिनट के अंदर में मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि वो आपको बेरिश बना ही देगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखा के। हाँ हालांकि ये बेरिश है ही नहीं। जिस दिन बेरिश देखूंगा उस दिन खुद बोलूंगा कि लेने लायक कुछ बचा नहीं। अभी तो लेने लायक है। पंद्रह मिनट में जाइए तो 15 मिनट में देखिए। अभी ये कौन सा कैंडल है? ये वाला कैंडल कौन सा है? बॉटम टू बुलिश है सर। बॉटम टू बुलिश। अब इस कैंडल की लो के नीचे जाना पड़ेगा। अगर गिरना है तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। और ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज मार गया तो ये बॉटम टू बुलिश बोलिए या फिर हैमर बोलिए। हेलो, हैमर के बाद कौन सा एंगल्फिंग आ रही है? बुलिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग। सर कल इसको आप बेरिश एंगल्फिंग बोले थे। नीचे से ऊपर जा रहा बियरिश एंगल्फिंग ये है। बियर का मतलब क्या है? बियर का मतलब तो रेड कैंडल है। हाँ। है। रेड कैंडल बियर कैंडल है। अच्छा इसको ग्रीन मान रहे हैं आप। ओके ओके। हाँ प्रीवियस कैंडल अगर ग्रीन है, ये ग्रीन कैंडल है और ये हाँ। रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने एंगल्फ मार दी है तो ये बियरिश एंगल्फिंग होती है। आप प्रीवियस कल इसको कैंडल फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन। नहीं, कल आप इसको उल्टा बोले थे। ये क्या बोलते हैं, बुलिश एंगल्फिंग बोले थे आप इसको, क्योंकि ये तो बुलिश एंगल्फिंग है। हाँ ये बुलिश एंगल्फिंग है बराबर। हाँ, लेकिन ये तो बियरिश एंगल्फिंग है। ये बेरिश एंगल्फिंग है यस। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन लिख के तो वही बात बोल रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल कौन सा कैंडल हुआ? ये फर्स्ट कैंडल। ये तो ग्रीन हम्म कैंडल है तो ग्रीन ही तो बोल हम्म। रहा हूँ। फिर अगला के रेड, वो ये तो रेड ही बोल रहा हूँ। और ये जो यूटर्न मार रही है इसको क्या बोल रहा हूँ? बेरिश एनगल्फिंग। तो ये क्या एनगल्फिंग हम्म। हुई? बेरिश एनगल्फिंग। सॉरी, अभी शायद उल्टा ही बोल रहा हूँ। अरे छोड़ दीजिए, मेरे कोर्स में उसमें तो सही चीज लिखा हुआ है। नहीं हाँ, कल कल आप ये दूसरा बोले थे, आज दूसरा बोल रहे हैं। ठीक है, बुल जो भी बुल आपने को समझ में आ गया तो बस है, और क्या है। बुल को एनगल्फ मार दिया तो बेरिश हो गई। बेरिश हो गया हाँ, हाँ। बियर को एनगल्फ मार दिया तो बुलिश हो गया। कल आपने यही बताया था। अभी क्या होता है कि दिमाग के अंदर टेक्निकल बात बोल बोल के टेक्निकल में ही भ्रम हो जाती है। हाँ सेंस पकड़ लीजिए तो सेंस में बात समझ में आ जाता है सेंस कि में बात ये समझ में आती है। सेंस। करेक्ट ट्रू ट्रू ट्रू। अभी इतने सारे कंटेंट दिमाग के अंदर रख के चलते हैं ना, कभी कभी वही चीज होता है
कि कुछ लोग हम्म। जैसे मेरे को बोलता है सर इसमें सेल मारना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर ये रेड को इसने ऊपर की साइड कवर कर लिया। अरे हम्म। वो बोलना चाहता है बाई करना चाहिए, वो देखिए टेक्निकली बात सही कर रहा है कि इसने कवर कर लिया, करना हाँ। चाहिए बाई, लेकिन बोल क्या रहा है सेल मारना चाहिए। फिर बोला सेल मारना चाहिए कि बाई? नहीं सर बाई करना चाहिए। वो दिमाग में ऐसे थोड़ा सा हो जाता है, होता है सर, होता है, सही बात है। क्योंकि कैंडल के हिसाब से वो जो बोलना चाहता है, अब झटपट बोलने की लफड़ा है ना, इसीलिए गलती हो जाता है, गलती हो जाता है। झटपट बोलने हैं। सर प्रीमियम देखिए, हम्म 21,700 का 7 रुपए में चल रहा है, हम्म और 650 का 20 रुपए चल रहा है। फर्क देखिए कितना है, जो 50 पॉइंट ₹20 में चल कितना रहा है फर्क, उसको लात मारिए, जो ₹7 चल रहा है उसको उठा लीजिए। कितना कितना डिफरेंस है देखिए उसमें, सिर्फ 50 पॉइंट में। 3 टाइम्स, 21 मानेंगे तो 3 टाइम्स डिफरेंस है। हम्म। मार्केट की स्विंग देखिए ना, ये जो स्विंग लगाई इसने, स्विंग देखिए, तो ट्रेंड लाइन फिर खींच दीजिए, ये बेयरिश थोड़े ना है, ये तो ऊपर जाने वाला है। ये झटका मारेगा। आराम से मारेगा। आराम से मारेगा। देखिए वो ₹5 समथिंग वाला कॉल फिर से ₹6.50 हो गई। हाँ वो बढ़ गया सर, हाँ बढ़ गया वो। मैं इसीलिए तो नहीं काट रहा उसको, डेंट पे काट देंगे, कल काट देंगे। हाँ, अगर अगर लॉस में जाता तो डील पे कर सकते, लॉस में जाता तो। डेंट पे काट देंगे, कल काट देंगे, हम्म। नहीं, काटना ही प्रॉफिट आ रहा है है तो तो। रुकेंगे, रुक सकते हैं सर, हाँ प्रॉफिट आ रहा है तो रुक ही सकते हैं। जहां से लिया वहां से तो प्रॉफिट ही है। हम्म। व्हाट्सएप कौन किया जा रहा है? चलिए लगभग सही बनाए, लगभग सही बना दिए। अभी पलटेगा नहीं सर, जाएगा अभी ऊपर। लेकिन सर हम लोग में ना एक दिक्कत है। हम लोग है ना तुरंत तुरंत मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉपेज हो जा रहा है। आप एक दिन में कितने ट्रेड मारे? मैं तो सर 29 तारीख को जो ट्रेड मारा हूँ, आज सुबह काट दिया हूँ। आपके कहने पर मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव लेके बैठ गया, आपके कहने पर फिर थोड़ा हिम्मत आई, फिर मारा हूँ सी का ट्रेड। मैं आपको वो पूछा ही नहीं। वन डे, एक दिन, एक दिन के अंदर कितने ऑर्डर्स पंच किए, कितने ऑर्डर्स लगाए? आज ही तो ये लगाया है सर 3, आप ही का देखा देखी। सी। मैं एक दिन के अंदर 400 प्लस ट्रेड मार चुका, 400 प्लस। वॉल्यूम बोलते हैं उसको। ₹1000 डाल के मैं 2 लाख प्लस वॉल्यूम बना चुका था। जो ब्रोकर है ना, वो ब्रोकर की दिमाग खराब हो गई थी कि ₹1000 डाल के 2 लाख की वॉल्यूम जनरेट कैसे कर दिया। अब बोलिए, 1 लाख डाल के 2 लाख की वॉल्यूम जनरेट नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कर दिया, एक दिन में 400 प्लस ट्रेड मार दिए। 1000 डाल के 1000 की धज्जियां तो उड़ी उड़ी, साथ में इसकी वॉल्यूम 2 लाख जनरेट कर दी। मतलब क्या कर रहा था, हर एक कैंडल में ट्रेड मार रहा था, हर एक कैंडल में ट्रेड मार रहा था।
तब अगर एक दिन के अंदर अगर 5 मिनट डालूंगा कितने कैंडल्स आएंगे? वो सारे 5 मिनट के कैंडल के ऊपर टेट पे टेट मारे जा रहा था। वो इंट्राडे मार रहा था, ऑप्शन नहीं था, इंट्राडे मार रहा था कि यहाँ तो इंट्राडे में उठेगी। नहीं, स्कैल्पिंग हो रहा होगा, स्कैल्पिंग कर रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, हाथ की स्पीड बढ़ा रहा था। अच्छा। ये 1,000 डालना, उसको धचिया उड़ाना, 2 लाख वॉल्यूम जनरेट करना मेरा मेन मोटिव नहीं थी। 400 ट्रेस को अटेंड करना, हाथ में क्विक एंड फास्ट ऑर्डर प्लेस करना, हाथ में स्पीड लाना, वो मेरी मेन मोटिव थी। अब समझे, दिमाग एक्टिव रखना, हर एक कैंडल पे चौकन्ना ठोकते जाना, वो एक्सपीरियंस लेके आना था कि मैं पीछे क्यों, मुझे क्विक एंड फास्ट मूवमेंट पकड़ना क्यों नहीं आ रही है, प्लेस मारो, ठोको ठोको ठोको, ऐसे कर रहा था। वहां पे ब्रोकर अगर आपकी जरूरत होगी तब तो आपकी 1,000 कब का उड़ चुका होगा। अब प्रॉफिट मार्ट पे 2 पैसा लेता है, ये 2 पैसा लेता है, 0.02 ये चार्जेस लेता है इंट्राडे की। इसलिए ठोके जा रहा था, ठोको, ऑर्डर प्लेस करो, ठोको, स्पीड बढ़ाओ, ऑर्डर प्लेस करो, ठोको, स्पीड बढ़ाओ, प्रॉफिट हो रही है लॉस है देखना ही नहीं। डे एंड पे 2 लाख बोलिए। अब ब्रोकर मेरे को फोन करके बोला क्या कर रहा है क्या कर रहा है, क्यों, क्या हो गया? बोला 1,000 में 2 लाख वॉल्यूम जनरेट करना आज तक किसी क्लाइंट को देखा ही नहीं। अब देख लिए ना मेरे को 650 ओवरऑल बुल इसको तो सर 21,700 के ऊपर तो सस्टेन करना होगा अगर बुल रहना हो तो। अभी आज के दिन फटाक से नहीं जाएगा, हले हले जाएगा, हले हले जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर उठते ही इसमें फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगी। इसमें 21,834 के ऊपर 1-2 कैंडल तक उठते ही सेलिंग प्रेशर आ जाएगी, फिर से स्विंग मारने के लिए नीचे आ जाएगा। इसलिए फटाक से रॉकेट बन के नहीं जाएगी, हले हले जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाके रुक जाएगी आज, फिर अगला दिन खुलेगी, फिर थोड़ा उठ के रुक जाएगी वो तो है, रुक रुक कर जाएगी, वो तो पता है। लीजिए 5 सर कल के रुपया दिन अगर ये 500, 6 रुपया 90 पैसा कल के नीचे आ दिन गया। अगर 21,500 के नीचे बंद होता तो नीचे मारता ना आज। हाँ 500 के नीचे जाता तो 250 के आजू बाजू चला जाने की चांसेस था, 400, 350, फिर 250 के ऊपर उसको शेडो बना के फिर घुमाना था। लेकिन चलिए अच्छा हुआ कि पहले ही आ गया, मतलब हम लोग जो कल क्लास के अंदर बोले कि ये ऊपर की है, वो सही है। अभी देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग एनालिसिस करते, और एनालिसिस के दौरान जो एनालिसिस करते हैं ना, वो एनालिसिस दिमाग में सर कहीं ना कहीं पैटर्न प्रीमियम में देखिए कितनी लंबी कैंडल बनी है प्रीमियम में, प्रीमियम में 250 वाली, 250 वाली देखिए उड़ गई एकदम, पिछले इसको तोड़ क्लोज कर दिया उसने, 7 रुपये आ गया वो। हाँ मैं तो लेके इसीलिए बैठा हूँ, हाँ मुझे पता है ना, मेरे को काटना है तो एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर काटना है। आए तो सही, यहाँ तक आए तो सही, जो प्रीमियम होगी काट देंगे। तो आज तो नहीं आएगा सर वो लेवल तक, शायद कल। कल परसों तो आ ही जाएगा हम्म तो कल परसों तक रख देंगे। हम्म फिर वहां स्विंग बनता है तो वहां पे फिर डाउन पे ले सकते हैं। हाँ उसके ऊपर से पी के अंदर एंट्री हो जाएंगे, जो प्रॉफिट हम्म आएगी उसको काटेंगे, काट के उल्टा साइड वाला ठोक देंगे। बराबर। मार्केट की स्विंग वाइज ही तो खेल रहे हैं। 700 वाला नहीं बढ़ रहा है प्रीमियम 21,700 वाला प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 700, 750 आज के दिन अगर ये उठता भी है, डे एंड पे उठेगा, वो बढ़ेगा नहीं। मार्केट तो उठेगी लेकिन सी की वो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं।
क्योंकि टाइम रहते ही जितना इंक्रीज होना है उतना हो जाना चाहिए। हाँ ऑप्शन की मेन फंडा है मूवमेंट। मूवमेंट क्विक एंड फास्ट आ गया तो फटाक से एंट्री और झटाक से एग्जिट। ऑप्शन की यही फंडा है। ऑप्शन में ज्यादातर स्पीडी लोगों को ट्रेड करना चाहिए। जिनकी दिमाग थोड़ा स्लो चलती है, कम समझ में आता है, उनको ऑप्शन करना ही नहीं चाहिए। वो ऑप्शन करेगा तो मरेगा। बराबर। ना सर अभी नेक्स्ट वही है। यदि अगर कितना 650 चल रहा है ना, 50 पॉइंट की अगर नेक्स्ट अगर और भी कैंडल उड़ता है तो 600 भी इन द मनी में, एट द मनी में आ जाएगा। 700 भी एट द मनी में आ गया तो फिर आ जाएगा। अभी देखिए ये यहाँ तक अगर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, वो कितना टाइम की ट्रेडिंग करके जा सकता है। फर्स्ट तो यहाँ से इसने चालू किया 1 दिन, फिर अगला 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन। 4 दिन की ट्रेडिंग के आजू बाजू वो उड़ के यहाँ तक जा सकता है। और ये मूव बहुत फास्ट मूव नहीं देगा, थोड़ा स्लो गला मूव गला मारेगा। गला गला के देगा। हाँ, लेकिन सर इंक्रीमेंट होगा प्रीमियम? सी में आएगी, बी में नहीं आएगा। सी में आएगा ना? हाँ, सी में आएगा। ये देखिए 22,000 की कॉल लेके बैठे। एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं सुनते हैं। अभी एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, उसके लिए ये स्लाइड हेल्प टेक्निकल। करेगा आपको। बिगिनर ग्रुप में जाइए, ये स्लाइड आपको हेल्प करेगा। ये एनालिसिस कितने प्रकार की होती है। एक होता है स्कैल्पिंग वाला एनालिसिस, एक होता है इंट्राडे वाला एनालिसिस, स्विंग वाला एनालिसिस, होल्डिंग वाला एनालिसिस, इन्वेस्ट वाला एनालिसिस, मल्टीबैगर वाला एनालिसिस। तो एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की एनालिसिस होती है। अभी जो चार्ट चल रही है इसमें से कौन सा वाला एनालिसिस आप मार रहे हो? सर वो ये स्लाइड चार्ट एक चल बार रही फिर है से सर, डाल दीजिए ना। पोजिशनल वाला। क्या बोले? वो स्लाइड एक बार फिर से फॉरवर्ड कर दीजिए ना। हाँ मैं ज्वाइन नहीं होता उस स्लाइड भेजने के बाद। पोजिशनल वाला सर, पोजिशनल वाला हम लोग। तो ये जो एनालिसिस है 6 प्रकार की एनालिसिस होता है। उसमें से मैं कौन सा वाला एनालिसिस मारा? उसमें से पोजिशनल, मैंने ये वाला एनालिसिस मारा, स्विंग वाला स्विंग वाला। एनालिसिस। और मैं डेली अच्छा टाइम फ्रेम हाँ, के हिसाब से स्विंग देख रहा हूँ। ये सपोर्ट पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट है, इतनी सी इसकी स्टॉप लॉस जोन है, ये टॉपेस्ट पॉइंट है, इतनी सी इसकी स्टॉप पॉइंट है, स्टॉप लॉस पॉइंट। फिर वहां से ये गिरता है, यहाँ तक क्लोज मार दिया, यहाँ से ये ऊपर भागना चालू किया, मतलब यहाँ पे इतनी सी स्टॉप लॉस है। अब इसके रिवार्ड में ये भगाएगी। तभी हो सकता है ग्रीन के बाद में और एक रेड बना के, या नहीं तो इस आज के डे की ओपनिंग तक भी आके फिर भी उठ सकता है कल वाला। जो भी हो देखते रहेंगे। अगर ये यहाँ तक की लाइन लिए और अगला लाइन यहाँ तक की लिए तो इतनी सी स्टॉप लॉस है हाँ बड़े ये लोगों सेल की। खाने भी आ सकता है। हाँ इसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक उठ के फिर अगर ये घूमती है तब तो इसके नीचे गया, मतलब ये इसके भी नीचे जाएगा, तब हो जाएगी पूरा गया भैंस पानी में वाला। हाँ जब वही तक मैं वैसा एम कुछ पैटर्न वही बोल रहा नहीं था ना। दिखता है, जब तक वैसा कुछ नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा तो हम क्यों ना देख के ही वो वाला हरकत चालू करेंगे। दिखेगी हाँ दिखेगी तो तो सर करेंगे।
सर इसका मतलब ये है कि इसको 21,700 के ऊपर ही बंद करना होगा, तभी ये स्विंग लाइन मारने नीचे नहीं आएगा। फिलहाल तो अभी तक जितना आंखों से देख रहे हैं उतने में नेगेटिविटी नहीं है। जब नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव ही एक्टिविटी करेंगे। टोटल गेम आप अपने आंखों से दिमाग को सिग्नल भेजने वाला खेल रहे हो। जिसको लग रही है नीचे जाएगी उसको लगी, उसने बोला, उसको लगा, अब भी लगेगा उसको कि नेगेटिव है। जब इक्कीस तक नौ ये, सौ भी जाके नीचे आ सकती है सर, वो डाइवर्जेंस में 21,900 तक भी जाके आ सकती है फिर नीचे। हाँ आराम से। अभी आरएसआई में आप डाइवर्जेंस बोल रहे हैं, आरएसआई को देखिए, मार्केट हवा में उड़े जा रहा था, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, आरएसआई बेचारा दिखाई नहीं पा रहा है, वो डाइवर्जेंस हम्म। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस दिखा रहा है। नहीं ना सर, ए हमेशा 100% सही नहीं होता है, कौन सा भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता, लेकिन काफी हद तक ठीक है। अभी तो इंडिकेटर के चक्कर में है नहीं ना, अभी जो इंडिकेटर मैं हाँ। डाल के बैठा हूँ, ये इंडिकेटर आपको डाइवर्जेंस वाइवर्जेंस कुछ नहीं दिखा रहा है, बल्कि प्राइस की स्विंग्स दिखा रही है कि स्विंग्स देखिए, स्विंग में कोई क्या कमजोरी, आपको कहीं पे कमजोरी दिख रही है? स्विंग्स में कमजोरी, अगर ये टॉपेस्ट पॉइंट है, स्विंग में जब कमजोरी आता है वो कमजोरी कैसे आता है? अगर यहाँ पे स्विंग में कमजोरी आई है, कैसे आई? अगर यहाँ पे स्विंग में कोई कमजोरी है तो वैसे ही आएगी जबकि यहाँ पे आई थी। उससे प्रीवियस में जाइए, स्विंग में कमजोरी आया, फिर जो गिर गया मार्केट, वो कमजोरी कैसे आया? जब तक ये वाला या फिर ये वाला कमजोरी नहीं इधर में आता है, आप उसको कमजोर नहीं बोल सकते। तो जब तक स्विंग में कमजोरी नहीं आएगा, डाउन ट्रेंड नहीं बनेगा। और ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, मैं क्यों इसको सेल मारने के लिए बोलूंगा? मेरे को कमजोरी दिखाई देना चाहिए, इस स्विंग में कमजोरी है, तभी मैं बोलूंगा पी ले लो। टॉप से बोला था पी ले लो, 2 दिन गिर गई, ठीक है। आउट ऑफ द इन द ज्यादा डिफरेंस कौन सा? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ये सारे चीज की समझ तो आ गई। आज जैसे बोल रहे 700 750, वो उठाना नहीं है, वो उठा लिए तो मरेंगे। आज अगर आ भी जाएगा फिर भी बढ़ेगा नहीं। इससे अच्छा है कि आज वाला छोड़ के अगला वाला लीजिए, जो आपकी बजट में आता है वो वाला उठाइए। अगर आज आपने 7 रुपया वाला कॉल लिए, तो वही कॉल आपको मिल रही है ना 22,250 की, उसकी भी भाव वही है, 6-7 रुपया, और उसमें आपको हम्म। टाइम भी मिलेगी, 5-7 दिन की टाइम मिलेगा। और आज अगर ट्रेड मारेंगे कितना टाइम मिलेगी? बस आज के दिन, आज के दिन 350-400 रुपया उड़ाना आपको ठीक लग रही है, 7 दिन तक 400 रुपया में टिके रहना वो सही नहीं लगेगा। बराबर है। वो साइकोलॉजिकल इशू है। इंट्राडे यदि करते तो 50 पॉइंट का इन द मनी ले सकते हैं ना सर, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, 50 ठीक रहेगा इंट्राडे के लिए। निफ्टी पूरा दिन में मूवमेंट देता ही 150 पॉइंट ही है। हम्म। 150 से ज्यादा मेहरबान 200, उससे ज्यादा मेहरबान तो 250। वो कभी भी, कभी 200 से 250 तो बहुत कम, कभी भी जाता है वो, जैसे फेस्टिवल आता है तो और तब वैसे। बहुत रेयर केस है कि 500 पॉइंट एक दिन में मूव दे दिए, वो रेयर केस में, हम्म। जैसे कि इस दिन में हुआ, 500 पॉइंट्स की मूव मार दी। हम्म। तो ये हर रोज थोड़े ना मिलेगा। हम्म। यहाँ से अगर देखेंगे तो कितने पॉइंट्स की मूव मारी, 21,800 से यहाँ तक कितना मारा उसने, 21,500, तो मोटा मोटा 300 300, 350। 300 पॉइंट, हाँ, वो भी 3 दिन लगा दिए। 3 दिन लगा दिया। तो ये कैंडल जो बन रही होती है, और ये 3 दिन के अंदर गिरावट मारे, तो ये उतना कुछ खास स्ट्रांग मूव नहीं है। और जब तक नेगेटिव नहीं आएगी, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, सिम्टम आएगी। किसी को अगर बुखार है तो शरीर तपेगा कि नहीं? हम्म। रिया एपीडी कार्ड
लाइकली बिजनेस हटाओ, बाद में कॉल करेंगे। ग्यारह जनवरी 22,100 14 चल रही थी, 16:30 चल रही है। 11 जनवरी 22,250 ₹5 समथिंग चल रहा है, ₹6.60 चल रही है। 7 की हाई तो उसने मोटा मोटा मारा, ₹8.40 की हाई मारा, समझे। अब ₹5 ₹3 दे रहा है, मतलब कितना दे रहा है वो, 50% प्लस दे रही है। अगर ₹4 में पकड़ते तो डबल हो गई। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करिए उसको, तो तब समझ में बात आएगा कि कितना परसेंट वो दे रहा है। परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन आता है सर, लेकिन हाथ में अमाउंट बड़ा नहीं दिखता ना, इसीलिए तो दिक्कत होती है। ये मुझे पीएनएल क्यों भेजता रहता है, मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया। प्रॉफिट वाला पीएनएल क्यों भेज रहे हैं, लॉस वाला है तो वो भेजिए, थोड़ा सा देखूं क्या गड़बड़ी क्या हो रही है, कहाँ ठीक करने हैं। ज्वाइन करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है तो दिखाना छोड़ दीजिए, मेरे को मत दिखाइए। प्रॉफिट करना कैसे है वही तो सिखा रहा हूँ, और प्रॉफिट हो रही है तो मेरी बिल्ली मेरी सही म्याऊं करना हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे नहीं, आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, अरे सीख रहे लोग बोल के आपको भी समझ में आता है ना कि मैं सिखा सो कितना सीख रहे लोग, उससे एक अनुमान लगता है कि हाँ लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे ऐसा। अभी ये कल भी रात को कॉल किए, सर सही कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ ना, ये देख के क्या बोलूंगा, गलत कर रहे हो क्या पीएनएल में तो दिख रही है ग्रीन है, तो बराबर। गलत क्या कर रहे हम्म। हो गलत होते तो उसकी कलर रेड होती। हम्म। फिर बोलता नहीं सर ये अब भी कौन वही। भरोसा नहीं हो रहा है मैं बोल रहा हूँ अच्छा लॉस खा के वो साइकोलॉजी बैठी हुई है, लॉस खाओगे तो चलेगी, और प्रॉफिट बना रहे हो तो खुद पे ही भरोसा नहीं होगा कि प्रॉफिट बन ये रही है। स्वरण सिंह ही है ना सर, स्वरण हाँ सिंह है ये। सवन जी है। स्वरण सिंह। ये पे कौन क्या है, ऊपर पे कम लिखते हैं। जिनकी पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, अच्छा, फुल पेमेंट पेमेंट कम। मार दिए, उनकी सिंबल है वो। ओके ओके। अब जो पेमेंट पूरा मार दिया उसको दोबारा थोड़ा ना बोलो बोलूंगा कि आपकी पैसा बाकी है। पेमेंट कर। उसकी आइडेंटिफाई हो गई कि ये पेमेंट मार चुका है। हम्म। अब जितने भी है ये पे कॉम, मतलब इन्होंने पेमेंट मार दी, इनसे पैसा नहीं मांगना है उनकी अलग से ग्रुप ही है, वो ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, एनालिसिस भले ही सेम क्यों ना हो। अगर आप 2-4 लाख रुपया प्रॉफिट करेंगे, मेरे को देने में आपको कितना टाइम लगेगा। और सही तरीके से आप पैसा तभी बनाएंगे जब सही ट्रेड को चुनेंगे, करेंगे और पैसा बनेगी। चलिए अब डे एंड पे देखते हैं। सर रुकिएगा थोड़ा। तो वीडियो स्टॉप मार देते हैं, लंबा हो जाएगा नहीं तो। सर थोड़ा देर रुकिएगा।